देखिए ऐसा समय था जब सिल्वर जो है 4 लाख के आंकड़े के पार हुआ करता था। उस समय कहा गया कि अब ये है 5 लाख के पार चला जाएगा, 6 लाख के पार चला जाएगा। ऑफ द रिकॉर्ड में कई लोगों से बात करता था प्रवीण सर, तो वो लोग कहते थे कि 9 लाख भी हो जाएगा, आप बैठे रहिए देखिएगा 1 साल के बाद जो है 9 लाख के पार चल जाएगा। हुआ यूं सर कि जैसे ये 4,20,000 का जो आंकड़ा पार किया किस तारीख को, तो भाई 29 जनवरी को, वहां से ऐसा डाउनफॉल देखने को मिला सर कि मात्र 2 दिन में ये 2 लाख पर आ गया। उसके बाद लगा कि कोहराम सा मच गया। ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ देखिए और सिल्वर ईटीएफ देखिए, वहां भी जो है मतलब चीख पुकार मच गई सर। उसके बाद लगा कि भाई ये फ्री फॉल जो है कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हुआ यूं कि वहां से 2 लाख के लेवल्स के सर फिर से जो है रिबाउंड देखने को मिला, और अच्छी खासी रिबाउंड। अब सुनने में आ रहा है कि 270 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है सिल्वर। ताज़ा अपडेट दे दे सर कि सोना जो है 1,58,000 के आसपास चल रहा है। 2 दिन में जो है सोने ने भी जो है अच्छी खासी जो है रिकवरी दिखाई है। 9,412 रुपया महंगा हो गया है। और चांदी की बात की जाए सर, आज तो 9,573 रुपये बढ़कर 274 के आसपास प्रति किलोग्राम के आसपास सिल्वर आ गया है सर। 2 दिन में जो दाम है वो 14,000 के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। IBGA का आंकड़ा है सर। आप आपसे समझना चाहेंगे सर कि क्या रॉबर्ट कियोसाकी साहब को इस पिक्चर में लाया जाए? उस समय भी कहा जा रहा था कि क्या उनकी भविष्यवाणी फेल हो गई है, जब कहा गया कि जब फॉल आ गया। अब फिर जब बढ़ोतरी आ रही है तो इसी बीच उनका एक ट्वीट भी वायरल हो गया। पहले मैं पीसीआर से अनुरोध करूंगा कि वो ट्वीट चलाइए, उसके बाद प्रवीण सर का जो है स्टेक जो है कमेंट जो है वो हम लेने की कोशिश करेंगे। सर ओवर टू यू। नहीं, देखिए, गोल्ड की परसों अगर आप कीमतों को देखेंगे तो वो लो लेवल पर अगर हम बात करें जी उसकी, तो वो 1,37,000 रुपये के लेवल पे चली गई थी। जी गोल्ड। और उसके बाद कल जो है वो कीमतें वो 1,53,000 रुपये पे पहुंची। जी तो अगर आप उस लो लेवल से अगर आप देखेंगे तो 44,000 रुपये का जो है वो अंतर यहाँ पे, मतलब 16,000 रुपये का, 16,000 माफ़ कीजिए, जी 16,000 रुपये का अंतर वो वहाँ था, और अब 1,57 हो गई है। तो आपका 3-4 हज़ार रुपये यहाँ पे और बढ़ गए। जी यही हाल आपको मैं बताऊँ, 2,25,000 रुपये पे पहुँच गई थी चांदी एक दिन पहले, और फिर कल ये 269 पर आई। लगभग 44,000 रुपये का यहाँ पे गैप हुआ और आज फिर पड़े। तो वो एक बदलाव जो एक डर पैदा हुआ था इन्वेस्टर्स में, एक जो बार बार ये लग रहा था कि सिल्वर में बड़ा क्रैश आ सकता है, गोल्ड में भी वोलेटिलिटी अच्छी खासी जो है दिखाई दे रही थी, लेकिन 2 दिन में ही, और ऐसा तब हुआ जब कि भारत की और अमेरिका की ट्रेड डील का ऐलान हो गया। जी तो ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो क्रैश को लेकर, और कल हमारी अनुज गुप्ता से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि अब कोई बहुत बड़ा करेक्शन आने की यहाँ पे आशंका दिखाई नहीं दे रही। मार्केट अब आगे चल के अगले 1-1.5 महीने में स्टेबलाइज होता हुआ विशाल दिखाई देगा। सर, स्टेबलाइज होता हुआ दिखेगा तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि क्या फिर से जो है चांदी 274 तो आ गया, क्या फिर से 4 लाख की ओर बढ़ता हुआ नहीं, दिखेगा? लेकिन अब एक जो अगर हम अनुज गुप्ता की बात को मान के चलें तो वो ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से बहुत तगड़े रिटर्न के लिए आप ये भूल जाइए, पीक पे पहुँच गई, अब उसके ऊपर और बहुत रफ्तार से ऊपर पहुँचना वो थोड़ा सा मुश्किल है। ओके अब सर प्लीज़ रॉबर्ट कियोसाकी साहब का जो स्टेटमेंट है उसको भी थोड़ा समझा दीजिए। बड़ा अच्छा, वो रिच डैड पुअर डैड के लेखक तो हैं ही, बार बार जो है रिच वर्सेस जो है पुअर की जो है वो एक जो है अब समानता असमानता वाली बात कहते रहते हैं। वो कहते रहते हैं कि देखिए वॉलमार्ट में जब सेल लगता है तो जो है गरीब लोग जो है बस दौड़ते फिरते जो है खरीदारी करने के लिए एकदम उत्सुक रहते हैं, और वही फाइनेंशियल एसेट मार्केट में अगर बिकवाली होती है या जो ज़बरदस्त क्रैश होता है तो वहाँ जो है बेच कर भागने लगते हैं। जबकि हम लोग जो है रईस लोग जो हैं वो गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन को उस लेवल पर और एक्यूमुलेट करते हैं और ख़रीदते हैं। क्या कहना चाहते हैं रॉबर्ट कियोसाकी साहब, आसान भाषा में समझा दीजिए। हाल के वक्त के अगर क्रैश और उसके बाद के रिबाउंड को देखें तो कम से कम उनकी भविष्यवाणी या उनकी बात जो है वो सही जान पड़ती है। लेकिन पीछे बार बार इसको तमाम एनालिस्ट्स ने, तमाम एक्सपर्ट्स ने इस बात को कहा कि यहाँ पे चांदी में बहुत बड़ी आप नई एंट्री कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए, चांदी में तगड़े क्रैश आगे आ सकते, चांदी में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। और इन्वेस्टर्स को भी संभवतः डर इस बात का पैदा हुआ, अचानक 15%, 16% की गिरावट, 23% तक चले जाना ETF में गिरावट को, तो लोगों में भय तो एक उसका पैदा हुआ, और बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कि उस दौरान अपनी पोजीशंस को अनवाइंड किया हो, काट दिया हो। अब किसी को भविष्य का आगे का पता नहीं था, चांदी फिर से रिबाउंड हो गई अच्छा खासा। रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे थे कि देख लो साहब, एक दिन पहले जो गिरी थी बुरी तरह, तब आप बेच के भाग गए, मैंने तो पैसा लगा दिया उसमें। तो ये मौका, जब गिरावट होती है तब मौका होता है खरीदने का, और जो जितने गरीब इन्वेस्टर हैं या जो
एक तरह के सोच जो है उस तरह की, जहाँ पे डर है आपका, वो आपको प्रेरित करती है कि आप साहब ऐसी पोजीशन में और घाटा खाने की बजाय आप यहाँ से निकल जाएं, जो नुकसान हुआ उसको झेल लीजिए। सर एक और प्रेडिक्शन है रॉबर्ट कियोसाकी साहब का, वो तो कह रहे थे कि सिल्वर 200 जो है डॉलर के आसपास जाता हुआ दिखेगा, तो अभी भी बने हुए हैं उस स्टैंस पर? ना बिल्कुल, सिल्वर का लॉन्ग टर्म का जो प्रोजेक्शन है वो ज़्यादातर लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो है, आपकी फिजिकल डिमांड जो है वो बनी हुई है, और उसके साथ आपकी इन्वेस्टमेंट की डिमांड नई क्रिएट हो गई। गोल्ड के अलावा एक नया एसेट क्लास एक तरह से अगर मैं कहूँ तो इन्वेस्टर्स को दिख गया कि भैया बाजार तो फेल हो रहा था, उसके बाद गोल्ड ने सहारा दिया, और अब गोल्ड से भी तगड़े रिटर्न अगर एक साल में अगर 200% या उससे ज़्यादा के रिटर्न अगर आपको मिल जाएं जी, तो इससे ज़्यादा मुफीद चीज़ क्या हो सकती किसी के लिए। लेकिन सर मैं एक सवाल आउट ऑफ द बॉक्स आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि मात्र 2 दिन में ही 4 लाख से 2 लाख, फिर 2 लाख से 3 लाख आ गई? इतनी जो वॉलेटिलिटी जो हुई, क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण यही है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील, या फिर जो केविन साहब वाला मामला है वो है? बिल्कुल, केविन साहब वाला मामला भी है, जिनको नॉमिनेट किया गया नए अगले यूएस फेड के चेयरमैन के लिए। उनका एक मसला है कि उनको एक हॉकिश रुख के लिए जाना जाता है। अमेरिका में ब्याज दरें आगे चलकर किस तरह की शक्ल लेंगी, इसको लेके एक जो डर पैदा हुआ, उसने गोल्ड और सिल्वर दोनों में क्रैश किया, डॉलर के मजबूत होने के संकेत आए, और जब नाम एक बार ऐलान हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, तो फिर इन्वेस्टर्स को लगा कि कोई नहीं, अब चीज़ें ठीक हैं। सेंटीमेंट फिर से चेंज हुआ, 2-3 दिन की गिरावट रही, उसके बाद फिर से वहाँ पे तेजी, और ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल चीज़ें हैं वहाँ पे भी कुछ कुछ सेटलमेंट चीज़ों के होते हुए दिखाई दिए, स्थिरता आती हुई विशाल दिखाई दी।